नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। जब आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद करेंगे तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी, साथ ही पत्रकारिता में आपका बहुत बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं जिसको लेकर देश में चर्चा थोड़ी कम है, लेकिन उस पर चर्चा होती है। आप जानते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो एक चर्चा बहुत आम थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन, हु आफ्टर नेहरू। जब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थी तभी चर्चा थी इंदिरा गांधी के बाद कौन। आज ये सवाल पूछने का वक्त है कि नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। दरअसल इंडिया टुडे और सी वोटर ने एक सर्वे किया है और इस सर्वे के जो नतीजे हैं वो थोड़ा चौंकाने वाले नतीजे हैं। इन नतीजों पर आप गौर करेंगे, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो दरअसल इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि 3 लोगों को एक जिसे कह सकते हैं कि संभावित तौर पर नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है, अमित शाह, मोदी और अमित शाह की जोड़ी बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी एक बराबरी की जोड़ी थी। हम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को बराबरी की जोड़ी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अमित शाह पार्टी में निर्वाध रूप से नंबर 2 की हैसियत में है और उनकी और अमित शाह की जोड़ी इसीलिए मशहूर है। अमित शाह को उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। 29% लोग उनको मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 80 लोकसभा की सीटें वहां पे आती हैं, लगातार दूसरी बार बहुमत से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में देश के कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी की जब का चुनाव होता है तो उनकी लोकप्रियता इस हद तक है कि उनको हर इलाके में, चाहे वो त्रिपुरा हो या फिर कर्नाटक, वहां उनकी रैलियों के लिए निमंत्रण या आमंत्रण किया जाता है। 26% लोग उनको नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे हैं। नितिन गडकरी एक बहुत ही हैरत अंगेज नाम इसलिए है क्योंकि नितिन गडकरी वैसे तो पार्टी में उनका स्टेचर बहुत बड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और एक जमाने में जब 2014 के चुनाव होने वाले थे उसके तकरीबन कुछ समय पहले तक देश के कई हिस्सों में बीजेपी के कई लोग उनको प्रोस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी देख रहे थे। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी ने बाजी मारी और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने और जैसा कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री। तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और पिछले 9-9.5 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री और 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के तगड़े दावेदार हैं और इस बात की उम्मीद और मन बैठाए हुए हैं कि तीसरी बार भी वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नितिन गडकरी से उनका जो संबंध बताया जाता है, जो अपुष्ट और पुष्ट खबरों से मिलती है, वो ये कि दरअसल उनका 36 का आंकड़ा है। लेकिन नितिन गडकरी को भी लोग प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर भी देख रहे हैं। 15% लोग ऐसे, यानी अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नितिन गडकरी, ये 3 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जिनको नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। दरअसल क्या भारतीय जनता पार्टी में, जैसा कि लोग कहते हैं, जब अमिताभ बच्चन थे तो उनके बाद 1 से 10 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन थे और 11वें नंबर पर बाकी बहुत सारे लोगों का नाम आता था, जिसमें शशि कपूर थे, जिसमें धर्मेंद्र थे, जिसमें जितेंद्र थे, तमाम लोग थे। हमारे यहाँ कहने का आशय बिल्कुल नहीं कि अमित शाह उस श्रेणी में है या योगी आदित्यनाथ उस श्रेणी में या नितिन गडकरी उस श्रेणी में है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का जो ऑरा है और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का कोई नेता उनके पासंग भी नहीं बैठता है, लेकिन समय रुकता नहीं है। इसलिए चर्चा जरूरी है कि दरअसल नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी की कमान किसके हाथ में होगी और किसके हाथ में हो सकती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ उसको मौजूद है विजय त्रिवेदी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक मशहूर किताब लिखी है, आरएसएस पर भी मशहूर किताब लिखी, योगी आदित्यनाथ का परिचय लिखा है और अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन भी परिचय भी उन्होंने लिखा और एक और किताब पे काम कर रहे हैं। आजकल बताते नहीं है, लेकिन मैं जान लेता हूं कि उन्होंने कोई किताब पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ उत्कर्ष सिन्हा जी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है, जुबली बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है वहाँ के। हमारे साथ नागपुर से विवेक देशपांडे जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और द वायर के एसोसिएट एडिटर अजय
आशीर्वाद भी हमारे साथ मौजूद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्कर्ष जी, आपने ये ग्राफिक्स देखा, उस ग्राफिक्स पर नजर डालने के पहले एक सवाल आपसे, क्या ये चर्चा आज की तारीख में रेलेवेंट है कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है आफ्टर नरेंद्र मोदी हु? क्या ये डिबेट भी होनी चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी तो भारतीय राजनीति के ऐसे महामानव हैं, और महामानव हैं तो हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिनके बारे में ये बात कह पाना कि उनके बाद कौन, तो एक तो ये बात है कि बड़ा कठिन मामला हो जाता है कि वो उनके बाद कौन की बात भी सोची जाए। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी, अगर आप वो देखिए राजनीतिक शैली, तो वो पूरा माहौल ही इस तरह का है कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन। अब जब नरेंद्र मोदी के सामने कौन की चुनौती चल रही है, ऐसे में अगर आप ये सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो जाहिर सी बात है कि पूछना तो मतलब बात तो होती है कि किसी के बाद भी कौन। लेकिन आज के दौर में ये पूछ लेना भी बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। तो एक तो ये बात है। दूसरी तरफ आशुतोष भाई, ये जो सर्वे के नतीजे आए हैं, इसमें कुछ भी बहुत आश्चर्यजनक हमको नहीं दिखाई देता है। इसलिए क्योंकि ये सही बात है कि अमित शाह नंबर 2 है, और आज से नहीं, अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी जो है 2002 से चली आ रही है, बनी आ रही है, और दोनों लोगों ने मिलके, इसी जोड़ी ने मिलके एक भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक ढांचा कह लीजिए, या पूरा उनकी स्टाइल को बदला है। और उस स्टाइल के भीतर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं की स्पेस बनी है इस लेवल पे जाके। क्योंकि वो बात यह है कि जो शैली है वो नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की, उसमें एक आक्रामकता है। एक कॉमन बात यह है कि बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग। एक थोड़ा सा ये भी है कि एक ईगो, एक श्रेष्ठता वाली पॉलिटिक्स भी है। तो ये पूरे पार्टी का कैरेक्टर बना है। अब उसमें सवाल ये आ जाता है कि जब नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा समर्थक वर्ग तैयार किया है जो लगातार उनको बैक कर रहा है, जहां पर आक्रामकता है, जहां पर एग्रेशन है, जहां पर एक श्रेष्ठता बोध है, तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस बात से कन्विंस हैं, तभी वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी अगली चॉइस भी वही होगी जो इसी शैली का। नितिन गडकरी का नाम आना थोड़ा सा वो है, क्योंकि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी को इस शैली के नेता नहीं रहे। लेकिन हाँ, नितिन गडकरी ने एक इमेज तो जरूर बनाई है अपनी, और वो है परफॉर्मेंस वाले मिनिस्टर के तौर पर। पॉलिटिकली वो भले ही बहुत हाइप ना मिल रही हो उनको, लेकिन लोगों के बीच में ये बात जरूर होती है कि भाई रोड्स के ऊपर जितना काम हुआ है, जितना उनका काम है, वो परफॉर्मेंस है इस बंदे के भीतर, ये चुपचाप काम करता है। अब वो इंटरनल पॉलिटिक्स तो अगर आप कह रहे हैं, आप जैसा इंट्रो में जिक्र कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है या अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, तो यहां पर तो चर्चा ये भी है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में भी कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है, और एक राइवलरी चलती रहती है। लेकिन जो नाम आए हैं पहले और दूसरे में, वो निश्चित तौर पर उसी आक्रामकता की शैली को पसंद करने वाले, क्योंकि समर्थक ही उस तरह से बिल्ट हो रहे हैं, उस तरह के लोग ही इस आइडिया को बाई कर रहे हैं, तो उनकी चॉइस भी वही होगा। जो नरेंद्र मोदी थोड़ा सा मॉडरेट हो चुके हैं अब 10 साल के प्रधानमंत्री पद में, लेकिन अगर आप उनकी पूरी शैली देखें तो अमित शाह की शैली और नरेंद्र मोदी की शैली में फर्क क्या है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।